प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमारी चर्चा थी कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन जो आया, कृषि के साथ साथ पशुपालन में और वाणिज्य और व्यापार के अंदर समृद्धि के यहाँ संकेत हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहीं से प्रारंभ होने लगी। नगरों के विकास के साथ साथ वाणिज्य और व्यापार को भी प्रोत्साहन यहाँ देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो श्रेणियाँ थीं, अर्थात या व्यापारियों की जो वर्ग थे, श्रेणियाँ थी, उनके अंदर भी हमें उनमें भी यहाँ उनका जो विकास था उसकी भी यहाँ प्रगति हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन, जिससे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि प्राकृतिक शक्तियों को देवीकरण किया गया, उनका मानवीकरण हुआ, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि ऐसे अनेक देवताओं के नाम उल्लेख हुआ है। उनके संबंध में अनेकों मंत्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उसका जिक्र किया गया है, अर्थात उसकी सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है। इससे यह अभिप्राय है कि इस समय का ऋग्वैदिक काल का जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र था। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, नासत्य, अन्य भी देवताएं थे। और इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल के अंदर जो विशेषकर परिवर्तन नजर आता है वो था कि यज्ञ कर्म कांडों का प्रचलन। और किस प्रकार से यज्ञ कर्म कांडों का जो प्रचलन हुआ, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी आर्य जन बहुदेववादी ही थे, और उनके जो देवता भी थे वो ऋग्वैदिक काल ही नहीं थे, किंतु इस काल में उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। कुछ देवताओं के गौरव में वृद्धि हुई और कुछ का महत्व कम हुआ। ऋग्वैदिक काल के प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक देवताओं इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि का महत्व इस काल में गौण हो गया, और उनके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा आदि देवी देवताओं के महत्व में वृद्धि हुई। ऋग्वेद में कहीं भी शिव का उल्लेख नहीं है। वहां केवल रुद्र नामक एक छोटे से देवता का उल्लेख मिलता है। वहीं रुद्र इस काल के में शिव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रमुख देवता बन गए। संभवतः शैव संप्रदाय का उदय भी इसी काल में हुआ है। इसी भांति ऋग्वैदिक काल में विष्णु एक सामान्य देवता के रूप में उनकी मान्यता थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में वो प्रधान यज्ञ पुरुष बन गए और नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋग्वैदिक काल में प्रजापति नामक देवताओं का नामोल्लेख नहीं है, किंतु इस काल में उन्हें प्रजापति ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस काल में अर्ध देव मंडल के रूप में अनारियों की यक्ष पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा आदि को वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो चुका था। यज्ञ कर्मकांडों और पुरोहित वर्ग की प्रधानता। वैदिक धर्म से ही यज्ञ प्रधान रहा, किंतु ऋग्वैदिक काल में यज्ञ अत्यंत सरल और सहज थे। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी पुरोहित की सहायता से स्वयं भी मंत्रोच्चार करके यज्ञ अग्नि में हवि प्रदान कर यज्ञ संपादित कर लेता, किंतु उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का सरल रूप समाप्त हो गया। इस काल में वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांडों के महत्व में वृद्धि हुई। ऋग्वैदिक काल में जहां देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण का भाव, वहां इस काल में आर्यों में मंत्र शक्ति और यज्ञों के द्वारा देवताओं अपने वश में करने की भावना का विकास हुआ। अतः वैदिक मंत्रों
और यज्ञों के महत्व में वृद्धि हुई। डॉक्टर राजबल्ली पांडे का मानना है कि इस काल को वेदवाद का युग कहा जाए। वेदवाद के साथ कर्मकांड का भी यहां विकास हुआ। इस काल में यज्ञों की जटिलता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई और ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अत्यंत खर्चीले और जटिल हो गए। सैने सैने यज्ञ आम जनता की पहुंच से दूर होते चले गए। कई यज्ञ तो कई वर्ष तक चलते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक यज्ञों, यज्ञ कालों, यज्ञ क्रियाओं, यज्ञ पात्रों, पुरोहितों, यजमानों, उनकी संख्या, उनकी विशेषता आदि का विस्तृत उल्लेख है। याज्ञिक कर्मकांड में वृद्धि के साथ यज्ञों में बलि के महत्व में भी वृद्धि हुई। ऋग्वेदिक काल में बलि देवताओं का उपहार माना जाता था, किंतु इस काल में बलि देवताओं को वश में करने का माध्यम अनिवार्य हो गया। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। आशुमेघ यज्ञ में अश्व की और पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। ऐसा भी संकेत हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। डॉक्टर राजबल्ली पांडे का मानना है कि इस काल में कर्मकांड ने एक बाह्य आडंबर का रूप धारण कर लिया और उसके विस्तार के नीचे धर्म की आत्मा दब सी गई थी। अब यहां पर हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो पंच महायज्ञ और 3 जो ऋण थे वो कौन कौन से थे। उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञों के महत्व में वृद्धि हुई। प्रत्येक आर्य को प्रतिदिन 5 महायज्ञ संपादित करना आवश्यक था। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों गुरुजनों के प्रति सम्मान व आदर भाव प्रकट करता था। विद्या अध्ययन और स्वाध्याय इसके सर्वोत्तम माध्यम थे। दूसरा है देव यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। इसमें प्रातः और सायं अग्नि, इंद्र, प्रजापति, पृथ्वी, सोम आदि का नाम से स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दी जाती थी। भूत यज्ञ, इस यज्ञ में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, प्रजापति, काम, विश्वेश देव आदि को भेजने आदि को भोजन की बलि दी जाती थी। चौथा है पितृयज्ञ। इस यज्ञ में मृतक पूर्वजों और पितरों का स्मरण कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तर्पण और श्राद्ध आदि किया जाता था। पांचवा जो यज्ञ बताया गया है वो है मानव यज्ञ। मानव मात्र के प्रति उदारता और सहयोग भाव ही मानव यज्ञ था। यह पंच महायज्ञ औपचारिक कर्मकांड न होकर व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने का माध्यम थे। उत्तर वैदिक काल में 5 महायज्ञों की भांति 3 रणों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त सुख समृद्धि के लिए व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, माता पिताओं, अतिथियों और अन्य प्राणियों का ऋणी होता था। अतः प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह इन ऋणों से उत्तरण होने का प्रयास करे। ये 3 जो ऋण बताए गए हैं वो ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों की अवधारणा के संबंध में जो बात कही गई है कि व्यक्ति को समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व का बोध कराना इसका एक उद्देश्य था। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो धार्मिक जीवन में संस्कारों के महत्व में भी यहाँ वृद्धि हुई और ये मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित थे। संस्कार केवल द्विज वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ही विधि मान्य था। संस्कार स्त्री और पुरुष दोनों के होते थे, किंतु स्त्रियों के कुछ संस्कार मंत्रीण होते थे
प्रमुख जो संस्कार थे वो कौन कौन से हैं? नंबर पहला, गर्भधान संस्कार संतान उत्पत्ति के लिए। दूसरा, पुष्पवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए, इसको हम टीकाकरण भी कह सकते हैं। फिर है जातक कर्म संस्कार संतान के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार। नामकरण संस्कार संतान का नाम रखने के लिए जो किया जाता था। अन्न प्रशासन संस्कार संतान को अन्न देना प्रारंभ करने के समय। चूड़ा कर्म संस्कार संतान के बाल काटने के समय। उपनयन संस्कार यज्ञोपवित्र धारण करने के लिए। समापवर्तन संस्कार शिक्षा की प्राप्ति पर। और विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में तप का महत्व भी स्वीकार किया गया है और तप को भावी जीवन की दृष्टा माना गया है। तप से अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार तप और यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग जीता और प्रजापति ने सृष्टि की रचना के लिए तप किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं ने तप के द्वारा ही देवत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण ने अपने पुत्र से कहा कि तप से ब्रह्मा को जानो, तप से ब्रह्म को जानो, नॉट ब्रह्मा, तप से ब्रह्म को जानो क्योंकि तप ही ब्रह्म है। मैत्रायणी उपनिषद में तो मैत्रायणी संहिता में तो यहां तक कहा गया है कि तप के बिना तो ज्ञान प्राप्त भी नहीं हो सकता। दर्शन का उदय ऋग्वेदिक काल में आर्यों अपनी समस्याओं का समाधान प्राकृतिक जगत में ढूंढते, किंतु इस काल में विचारशील व्यक्तियों ने जीवन और विश्व के गंभीर विषयों पर आसक्ति और विवेक के साथ विचार किया। इसके परिणाम स्वरूप आरण्यों और उपनिषदों की रचना हुई और तत्व ज्ञान की खोज हुई। कहने का मतलब कि उत्तर वैदिक काल के अंदर दर्शन का यहाँ उदय होता है और ये हमें उपनिषदों और आरण्य जो ग्रंथ हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। यज्ञों से इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है, ये मानते हुए भी इस प्रकार के विषयों पर चिंतन में तत्पर है कि मनुष्य क्या है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, शरीर और आत्मा भिन्न है या एक है, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इसका नियमन किस शक्ति के द्वारा होता है। इसी प्रकार के प्रश्नों के समाधान के लिए विचारशील व्यक्तियों ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न शुरू किए, जिसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल के अंदर जिस साहित्य का सृजन हुआ उसके अंदर देखने को मिलता है। खासकर उपनिषदों में इस तरीके की व्याख्या जो दार्शनिक विचार थे वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर शिक्षा का काफी महत्व था। इस युग में शिक्षा राजकीय संस्था नहीं थी, भिन्न भिन्न विद्वान ब्राह्मणों क्षत्रियों के द्वारा व्यक्तिगत आधार पर की जाती थी। अतः गुरुकुल अथा गुरु गृह शिक्षा केंद्र थे। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल या गुरु गृह भेजा जाता था। गुरुकुल में रहते हुए विद्यार्थी यज्ञ के लिए समिधा एकत्रित करता था और भिक्षा ही मांगता था। श्रम और तप करना उसके लिए आवश्यक था। गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार के सत्य पथ पर लाने का प्रयास करता था। शिष्य भी अपने गुरु को दूसरा भगवान मानता था, उसके संकेतों पर ही चलता। गुरु के पास विद्यार्थी को किस आयु में भेजा जाता था इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि श्वेत केतु आरुण्य 12 वर्ष की आयु में गुरु के पास भेजा गया। विद्यार्थियों में पढ़ने की उत्कंठा काफी थी। कुछ तो स्वयं गुरु के पास जाते थे। प्रसिद्ध गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यहां हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो यहाँ परिवर्तन देखने को मिलता है कि यहाँ गुरुकुल पद्धति के साथ साथ गुरु गृह में भी शिक्षाएं दी जाती थी।
इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।